अमावस्या की उस घुप अंधेरी रात में शहर के बाहरी छोर पर मौजूद पुराने खंडर हो चुके स्कूल का सन्नाटा ऐसा था मानो वहां समय ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी सीलन और ठंडक थी। दूर कहीं से झिंगरों की आवाज आ रही थी जो वहां के खौफनाक माहौल को और गहरा कर रही थी। 15 साल बाद तीन बचपन के दोस्त आरव, कबीर और रिया उसी पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। केवल आरव के हाथ में मौजूद एक टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे को चीर रही थी। बाकी सब धुंध में लिपटा था। जल्दी करो, मुझे यहाँ अजीब सी घुटन हो रही है, रिया ने अपने जैकेट की कॉलर को कसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। बस थोड़ा और, कबीर हाँफ रहा था। तभी उसके फावड़े के जमीन पर टकराने से एक तेज धातु की आवाज गूंजी, खटाक। तीनों की सांसें एक पल के लिए थम गईं। आरव ने टॉर्च की रोशनी गड्ढे में डाली। वहां मिट्टी में सना एक लोहे का बक्सा था, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो ये कि बरगद की मोटी जड़ें बक्से के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई थीं जैसे किसी कंकाल की उंगलियों ने उसे जकड़ रखा हो। जड़ें इसके ऊपर उगाई हैं, आरव ने थूक गटकते हुए कहा। इसका मतलब है कि पिछले 15 सालों में इस जमीन को किसी ने नहीं खोदा। कबीर ने कुल्हाड़ी की मदद से उन जड़ों को काटा और भारी बक्से को बाहर निकाला। ताला पूरी तरह से जंग खाकर एक ठोस लोहे के टुकड़े में बदल चुका था। कबीर ने फावड़े का पिछला हिस्सा ताले पर दे मारा। 2-3 भारी वार के बाद ताला एक कर्कश आवाज के साथ टूटकर गिर गया। जैसे ही कबीर ने बक्से का ढक्कन उठाया, अंदर से एक भयानक सड़ांध बाहर निकली, तांबे और सड़े हुए मांस जैसी गंध। रिया तुरंत पीछे हट गई और उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। बक्से के अंदर उनके बचपन के खिलौने, वो पुरानी कॉमिक्स और टेप रिकॉर्डर वहीं थे, लेकिन वे सब लाल रंग के किसी गाढ़े तरल पदार्थ से सने हुए थे। खून, और वो खून सूखा नहीं था बल्कि हल्का गीला और ताजा था। ये असंभव है, आरव की आवाज डर से कांप रही थी। बक्सा तो 15 साल से जमीन के नीचे दफन था। उन खून से सने खिलौनों के बीच एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू पड़ा था जिससे खून की बूंदें टपक रही थीं, और उसी चाकू के नीचे था एक सफेद लिफाफा जो अजीब तरह से एकदम साफ था। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके वो लिफाफा उठाया और खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लाल स्याही या शायद खून से कुछ लिखा था। रिया ने टॉर्च की रोशनी कागज पर डाली और कबीर ने कांपती हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। कल रात जब मैंने पुराने वॉचमैन दीनानाथ को देखा तो मेरे अंदर के शैतान ने मुझ पर काबू पा लिया। मैंने उसी चाकू से उसका गला रेत लिया जो हमने बचपन में इस बक्से में रखा था। कबीर की आवाज गले में ही अटक गई। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में दहशत फैल चुकी थी। दीनानाथ? रिया बुदबुदाई। कल रात ही तो दीनानाथ की हत्या हुई है। पुलिस को हत्यारा नहीं मिला, लेकिन ये खबर इस बक्से में कैसे आई? ये तो 15 साल से बंद था। कोई हमारे साथ भयानक खेल खेल रहा है। आरव ने कबीर के हाथ से खत छीन लिया। रुको, इसके नीचे कुछ और भी लिखा है। आरव ने खत के सबसे निचले हिस्से को देखा। वहां एक नाम लिखा था। जैसे ही उसने वो नाम पढ़ा, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और कबीर को घूरने लगा। क्या है? क्या लिखा है? कबीर घबरा कर पीछे हटा। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है कबीर। आरव ने खत कबीर की तरफ बढ़ा दिया। उस कबूलनामे के नीचे बड़े और खुरदरे अक्षरों में हस्ताक्षर थे। कबीर। बकवास, तुम पागल हो गए हो। मैं कल रात अपने घर पर था, मैं सो रहा था। क्या सच में? रिया की आवाज में अब अविश्वास और खौफ था। कबीर, तुमने कल रात हमें मैसेज किया था कि तुम सो नहीं पा रहे हो और बाहर टहलने जा रहे हो। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये खत मैंने नहीं लिखा। कबीर अपने बाल नोचने लगा। तभी आरव के हाथ में पकड़े उस कागज पर कुछ अजीब होने लगा। लाल स्याही यानी खून कागज पर फैलने लगी और धीरे धीरे नए शब्द अपने आप उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ ठीक उसी पल लिख रहा हो। रिया की चीख निकल गई। कागज पर ताजा खून से लिखा जा रहा था, और अब अपना राज छुपाने के लिए मुझे आज रात इसी बरगद के पेड़ के नीचे आरव और रिया को भी हमेशा के लिए दफनाना होगा। अचानक आरव के हाथ से टॉर्च झटके से बुझ गई। घुप अंधेरा छा गया। आरव, टॉर्च जलाओ, रिया चीखी। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये जल नहीं रही। आरव घबराहट में टॉर्च को ठोकने लगा। अंधेरे में एक खुरदरी अजनबी सी आवाज गूंजी। ये कबीर की आवाज थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी।
वो आवाज बहुत ठंडी और खोखली थी। मैंने कहा था ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्लिक। आरव ने किसी तरह टॉर्च चालू की। रोशनी सीधे सामने पड़ी। कबीर अब उनके सामने नहीं था। आरव ने टॉर्च की बीम घुमाई। कबीर ठीक रिया के पीछे खड़ा था। उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थीं और केवल सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक, विकृत मुस्कान थी और उसके हाथ में बक्से से निकला वो खून से सना, जंग लगा चाकू था। रिया पीछे मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, टाइम कैप्सूल में कुछ नई यादें डालने का वक्त आ गया है। हवा में रिया की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जो अगले ही पल एक भारी सन्नाटे में डूब गई। धुंध अब उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से निगल चुकी थी। तो दोस्तों, क्या आरव उस खौफनाक रात से जिंदा बच पाया, या वो भी उस टाइम कैप्सूल का एक भयानक हिस्सा बन गया? आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और रात के अंधेरे में अकेले बाहर निकलने से बचें।